सो अंकल मत्था टेक के आ गए थे और फिर हम उसके बाद सीधा गए खाने पीने और बुआ ये बांसुरी से खेल रही। हम लोग ने ऑर्डर दे दिया था तो हम लोग खाने का वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग को लगा था बहुत तेज़ भूख, क्योंकि हम सीधा पहले शनि बिहारी गए, वहाँ से फिर सीधा बांके बिहारी मंदिर गए। सो ये हमारा आ गया। हमने मंगवाए थे आलू पूड़ी छोले और अंकल रायता पी रहे थे। मिर्च खानी है, इसको मिर्च खानी है। खा लो, हम तो कह रहे हैं जोर पड़ जाएगा, कोई नहीं पड़ता दही तो खाई जा रहे हैं जी बस। क्या है देना भैया, लोल बना दिया मैंने इसका। तेरा पूरी जरूर मिलते थोड़ी देर में। हम लोग शनि बिहारी मतलब मंदिर था, ऐसे कुछ करके नाम था, पहले वहाँ पर होकर आए, फिर वापसी हम बांके बिहारी मंदिर होके जी लगाया था जी के होकर आए। उसके बाद हम यहाँ पे अब खाना पीना हमारा चल रहा है दोबारा। ब्रेकफास्ट हमने खाया नहीं था, हम सुच्चे मुँह जाना चाहते थे। और ये रहा हमारा। इनको ना अपनी शक्ल दिखाने में दिक्कत है ना, है ना, है ना, है ना। तो अभी मिलते थोड़ी देर, हमें अभी चूड़ियाँ लेनी है, अभी थोड़ी मार्केट घूमेंगे। हम फ़ोन और चश्मा निकाल ही नहीं सकते, बंदरों की डर की वजह से लेके भाग जाते हैं। हम बांके बिहारी जी के मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से हमको ये हम ऊपर अंकल ऊपर गए थे, वहाँ से हमें ये मिला और प्रसाद। अंकल ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ी में और सीधा वहाँ पे भोग लगवा के लेकर आ गए थे। कल भी हमने चढ़ाया था जब कल गए थे। अब हम बोटिंग करने नहीं जा रहे क्योंकि हमने अभी मथुरा भी जाना है और बरसाना भी जाना है, और गोविंद पर्वत ना से कुछ करके नाम है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। और मेरा बस मीरा मंदिर रह गया देखना, है ना। मैंने मीरा मंदिर नहीं देखा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। और अभी होटल रूम हमने रात को लिए थे, इतना थक गए थे कि हम जाके सीधा सो ही गए। कुछ इतने थक गए थे ना, खाया और जाके सो गए बस। सुबह उठे तो फटाफट नहा धो के, भीड़ बहुत हो जाती है इसलिए फटाफट नहा धो के हम निकले। अब हमने अभी चूड़ियाँ खरीदी हैं ये 2, और बुआ ने ये वाली खरीदी है। अभी कमरा जहाँ पे हम रुके थे, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमने अभी आगे जाना है, मथुरा जाना है और वृंदावन जाना है। नो सॉरी, वृंदावन तो है, सॉरी। हमने जाना है अभी मंदिर जाना है, वैष्णो देवी यहाँ से, फिर उसके मथुरा जाना है और फिर कहाँ जाना है, बरसाना, फिर बरसाना जाना है। उसके बाद गोविंदा पर्वत ऐसी कुछ करके, वो जहाँ पे कृष्ण जी ने वो उठाया था पर्वत, वो ऐसी कोई जगह बता रहे थे, हम वहाँ पे भी जाएंगे। फिर हमारा रूम, ये वॉशरूम था और ये रहा कमरा। अभी थोड़ा ऐसी उसमें हुआ हुआ, हम सामान उठा रहे हैं, निकल रहे हैं मथुरा के लिए। पहले हम जाएंगे माता रानी के मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे मथुरा, है ना। चिंगी गोलगप्पा मिलते हैं थोड़ी देर में। वैष्णो देवी मंदिर। सो हम माता के मंदिर आ गए थे और इतनी धूप थी, इतनी गर्मी, और ये सीढ़ियाँ इतनी ऐसे गर्म हो रही थी ना, हमारे पैर ऐसे एकदम वो हो गए जैसे हो नहीं, जैसे आग के ऊपर चले। तो वैसे बड़ी मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति इधर है, और नीचे कुछ पत्थरों से डेकोरेट है। सो सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही ना, यहाँ पे एक भगवान की ना मूर्ति बनी हुई थी माता की, और मुझे पता नहीं कौन सी माताएं हैं, और मेरे को लक्ष्मी माता लग रही हैं, तो इनकी मूर्ति थी। सो ये लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, मैंने कौन सी माता की थी मुझे नाम नहीं पता। और साथ में एक गुफा थी जहाँ पे ये ऐसे पहले पुराने ज़माने में मंदिर कैसा दिखता था, ये पहले जब बना था, तो ये सब फिर उसके बाद कैसे रेडी हुआ वो सब कुछ इसमें दिखा रहे थे। और नीचे ना सन्स भी लिखे हुए थे, 2005 2006 ऐसे। और यहाँ बीच में ना माता की मूर्ति बड़ी अच्छी बनाई हुई थी, आर्ट्स बनी हुई इनके नीचे, यहाँ पे ना डेट्स वगैरह सब लिखा हुआ है। सो ये माता रानी की मूर्तियाँ थी और बाकी सारे भगवानों की भी मूर्तियाँ स्थापित थी। ये देखो यहाँ पे राधा कृष्ण जी और भोलेनाथ और विष्णु जी, माँ दुर्गा और महादेव के पूरी परिवार की मूर्ति, ऐसे सब बने। सो हम उसके बाद सीधा नीचे जो गुफा का रास्ता था, वहाँ पे जा रहे थे, नीचे गुफा के अंदर जहाँ पे पानी होता है ऊपर तक। सो हम उधर निकल गए थे। सो हम लोग गुफा में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे हमें पजामे ऊपर करे, खुशबू ने बोला पजामे ऊपर कर ले, गिल्ले ना हो जाए इसलिए। फिर उसके बाद हम लोग गए और ये सीढ़ियाँ थी चुभने वाली, और पानी तो बिल्कुल था ही नहीं इसके अंदर।
अब यहाँ से ऊपर जाना था क्योंकि दूसरा परिक्रमा करने के लिए जो नीचे की तरफ को वापसी बाहर को जाता है। और ये सीढ़ियाँ इतनी चुभ थी ना कि भाई पूछो मत, ऐसे जैसे कोई कीले मार रहा हो हमारे पैरों पे। लोगों ने दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा, है ना अंकल? हम मथुरा जा रहे हैं, बस निकलने लगे हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठ के पे गोले खा रहे हैं ये खा के चट भी कर गई हैं। मेरी तो शक्ल बीच में सब में डाल अंकल का गाड़ी निकाल, क्यों तुम्हारी शक्ल की मैं क्या 12 बजे है? खिला दिया ना, बात खत्म। हम मथुरा पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं अभी गोकुल, जो कि अभी मथुरा के सारे मंदिर बंद हैं। कृष्ण जी का धर्म स्थल जो भी ऐसी कुछ करके है वहाँ पर अभी वो बंद है, वो 4 बजे के बाद खुलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं गोकुल, जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ है ना। हम लोग गोकुल आ गए। आप दरवाजे को पार करके नंद बाबा के भगवान को ले गए और वही भगवान की धर्म योग माया का जन्म हुआ, उसको बल्ला करके मथुरा ले गए। जो मामा को बताया जिसके पास मेरे को क्या मारना, अरे मारने वाला पैदा हो चुका है गोकुल में झूले में पालने में झूले। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालने और जन्मे कृष्ण मुरारी और भक्तों पे 7 रुपये का दे रहे भगवान के झूले पर जाएगा। और जो संसार आता है वो भगवान का झूला हिलाने के लिए आता है। यहाँ झूला हिलाते घर में नाती पोता बेटा यहाँ आनंद लेते हैं, प्रभु अपने घर सब आनंद करते। रबड़ी मलाई 10 रुपये 10 रुपये। ये गोकुल की गलियाँ, पहली गली का नाम है रंगीली गली। जो होली आएगी ना, होली के समय में इस गलियों में भगवान गोपियों के साथ छड़ी मार होली खेल, पतली पतली डंडियों से गोपियाँ वालों को मारते हैं। और ये गली को बोलते हैं दान गली। जो बरसाने से गोपियाँ मटके में माखनों को लेकर आते हैं, तो प्रभु गोपियों से यहाँ माखन का दान मांगते। हारी बेरी गुजरी और देजा मेरो धान, कनक दूध दही के कारण छोड़ा मैंने वैकुंठ धाम। प्रभु ने वैकुंठ को छोड़ा और गोपियों से यहाँ दान मांगा। बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान, स्मारक में झगड़ा मचे तो मांगे दूध दही का था। तो यहाँ से भगवान का नाम पड़ा है माखन चोर। गली गली में शोर और माखन को खा गया माखन। प्रभु ने यही मस्के और मान के माखन खाए और जगत में नाम माखन चोर कहलाया। जिस गोपी ने भगवान को दान नहीं दिया है उससे भगवान ने झगड़ा किया। बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान, स्मारक में झगड़ा मचे तो मांगे दूध दही का था। इस गली को चोर गली बोलते हैं। यहाँ पे प्रभु माखन मच्छी फूल है, ये गली में भाग जाए और गोपियों के गली गली में सूरे और यशोदा का सारा माखन चोर। और यहाँ आने का 2 फल, पहला फल झूला झूला अपने हाथ से हिलाते घर में आनंद होता है। दूसरा फल होता है प्रभु का भोग लगा। चलेंगे गोकुल धाम, अमर करेंगे अपने अपने माता पिता का नाम। ये तीरथ जो कर रहे हो, ये तो यात्रा तो आप स्वयं कर रहे हो, इसका जो फल है वो आपके माता पिता को मिलेगा, क्योंकि ये तीरथ भगवान ने अपने माता पिता के लिए बनाया। गौशालाएं 8 गौशालाएं 10,000 गैया रहती है नंद बाबा के नाव से। अब मैनेजमेंट ट्रस्ट हो गया, सब मंदिर ट्रस्ट है, कोई पंडा पुजारियों का मंदिर नहीं है। पहले पंडे लोग पुजारी लोग चलाते थे तो जगह जगह मांगते, अब सब ट्रस्ट है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चप्पल जूते वहाँ खोल दो, यमुना जी का जलाता है हाथ दे। हाथी घोड़े पालकी और 6 कन्या भगवान के झूले के लिए फूल लेना हो तो फूल ले, अंदर झूले पे चढ़ता है, जोड़े के बीच में एक ही ले लो, चारों के एक भैया फूल दे दो। बोलो यशोदा मैया की ये लक्ष्मी दरवाजा, इसको ऐसा किसी 3 बार माटे से लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आपकी तपोस्थली है रात। जैसे भी आप आए हो ना अपने घर गांव परिवार को छोड़कर, वैसे ही भोलेनाथ आए थे कैलाश को छोड़कर। 3 दिन 3 रात भोलेनाथ ने यहाँ तपस्या की प्रभु के दर्शन करने के लिए। मैया ने दर्शन नहीं दिया। मैया यशोदा कहने लगी, देखो रे देखो सखी, एक बाला योगी हमारे द्वार आया है, अंग भभूत गए रुंडमाला, शेष नाग लटकाया है, ले योगी विश्वा, तेने मेरा लाल जगाया है। बाबा क्या बोले, ना चिन्हे तेरी मोती माया और ना चिन्हे तेरी माया है, अपने लाल का दर्शन करा दे। इस कारण यहाँ बाला योगी आया है। तो बाला योगी ने यहाँ 3 दिन तपस्या करी। जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, स्वर्गलोक से 33 कोटि देवी देवता, उन्होंने भी इनके संग तपस्या की। जब मैया ने इनको दर्शन दिया, बोलो यशोदा मैया की, ताली बजाओ, मुख से बोलो राधे राधे, ऊंचा हाथ करो और हंसो। कहती है गोकुल में हंसे बाको घर बसे, और गोकुल में भी आकर रोवे तो सब कुछ अपना खो। तो घोड़े रोने के लिए नहीं आते, आनंद लेने के लिए और पाने के लिए हमें यहाँ आनंद लेती है। प्रभु अपने घर आनंद करते हैं, क्योंकि आज प्रभु के मंदिर में नहीं आए, आज प्रभु के घर में आए और अपनी मर्जी से नहीं आए। आपका तो आने का भी प्रोग्राम नहीं था, पर नारायण की बुलाने की इच्छा थी, तो नारायण आपको लेकर आए, आप नहीं आए। नारायण ने तुमको बुलाया है तो तुम यहाँ तक आए। पैसा और एक गाड़ी एक निमित्त होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हर मनुष्य अपने मन से नहीं आता, जिसको प्रभु बुलाता है वो आता है, जिसको प्रभु नहीं बुलाता है प्रभु उसको रस्से से लौटा दे। बोलो लड्डू गोपाल की, एक एक फूल वहाँ चढ़ाया, हाँ एक खान सभी के बीच में, और 3 परिक्रमा भोलेनाथ की लगाई। अपन तपस्या नहीं कर सकते, पर यहाँ भजन करते हैं तो आनंद होता है। बोलो आनंद भगवान की जय। आ जाओ, बोलो हरे हरे। ये भगवान के पिता है वासुदेव, मथुरा से इस स्वरूप से लेकर आए और यहाँ देखो लड़की हुई योग माया, उसको गलता करके ले गई। ये हिंदुओं के 4 धाम, गोकुल, जगन्नाथ, द्वारिका और बद्रीनाथ। सबसे पहले गोकुल रहे भगवान, 11 साल बामन रहे, फिर यहाँ से जगन्नाथ गए। जगन्नाथपुरी में भगवान ने बहन सुमित्रा के हाथ से चावल खाया, तो वहाँ पे चावल का भोग लगता है। वहाँ से द्वारिका गए, रुक्मणी के साथ शादी किया, तो वहाँ पे भगवान को पंचविवाह का भोग लगता है। यहाँ से गए बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर में, जहाँ पे प्रभु ने 1.25 लाख पड़ों में तपस्या किया, तो वहाँ पे कच्ची चने की दाल का भोग लगता है। गोकुल 11 साल रहे, तो यहाँ भगवान ने माखन मिश्री खाया, तो यहाँ भक्त लोग माखन मिश्री के भोग लगाने आते हैं। चलेंगे गोकुल धाम, अमर करेंगे अपने अपने माता पिता का नाम। अभी प्रभु के घर में चलेंगे, तो अपन को यहाँ से 3 बात का ध्यान रखना, क्योंकि अब सब CCTV कैमरा चल रहा है, मंदिर सब कष्ट है। पहला भगवान का दर्शन करो तो बैठ के करो, पैसा रुपया फूल सुपारी अंदर ले जाओ, फेंकना नहीं। मोबाइल कैमरा से अंदर फोटो लेना नहीं, अपना मन सब जगह से हटाना और प्रभु के चरणों में लगाना। आपका तो हम लोग यहाँ पे गौशाला में है, तो मैं इसको हाथ लगा रही ना, तो आई थिंक ये थोड़ा सा गुस्सा है। सच में थोड़ा सा गुस्सा है, कह रहे एक ही में जाने मुझे हाथ लगाए जा रहे। ये जी प्यार कर रही है, वो देखो भाई जी देख जी भाई जी देख प्यार कर रही है, अच्छी है ये तो बहुत प्यारी है, ये तो प्यारी है, प्यार कर रही है, प्यार ले रही है, सभी से प्यार ले रही है। हम लोग वहाँ से होके आ गए, अब हम लोग जा रहे कहाँ पे, जन्मभूमि, कृष्ण जी की जन्मभूमि पर। कहते हैं आप यशोदा हो, और जितना शूट करना था मैंने उतना करा, और जितना मना किया था अंदर, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कृष्ण जी की जन्मभूमि पर आ चुके हैं। मैंने नहीं पी लस्सी, लस्सी तुम पी लो, मेरे टांगों में वैसी जान नहीं है, लस्सी पी कर पता चलो मैं बाहर गई। इनका लस्सी पे आर्गुमेंट चल। तुम पीनी है तुमने चाय बच। अब क्यों आ रही हो? इन्हें आना नहीं था व्लॉग में ना, अब क्यों आ रही हो? मैं कहाँ आई हूँ? अब क्यों आ रही हो? मेरे को दिखाया ही दिखा अब पूछे अंकल क्यों आ रही है?
बरसाना और गोवर्धन पर्वत नहीं जा रहे किसी रीज़न की वजह से। हम लोग अब जा रहे हैं सीधा घर, और श्री कृष्ण का जो जन्मभूमि था वहाँ पे हम वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए कुछ नहीं बनाया मैंने। बहुत थक गए हैं हम लोग बस घर अभी थोड़ी और दूरी पर है, दिल्ली बस पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हम एक ढाबे पर रुक गए, भूख लगी थी बहुत तेज़, तो हम यहाँ बैठ के खाना खाने वाले हैं। बस ऑर्डर कर दिया है। वृंदावन और मथुरा से निकल गए थे हम, गोवर्धन पर्वत और बरसाना नहीं गए किसी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट टाइम जाएंगे, है ना? हाँ, अभी घर जाएंगे क्योंकि हमारी टांगें पूरी तरह बोल चुकी हैं, और शरीर भी बोल चुका पीछे वाली का तो बोल चुकी है, हमारे सिर्फ टांगें बोली है। नहीं, और ये बोली है, ये बहुत पेन हो रहा है। मेरी बैग भी बोली है। तेरी वीडियो देखी ना मैं, कहेगा मैडम मेरे पास आ रहा, मैं दबा देता हूँ। कैसी बकवास कर रही हैं यार ये, ऐसी बकवास करोगे हैं? अक्ल नहीं है तुम्हें, बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़े हो गए हैं, देखो तमीज़ नहीं है बात करने की। ऐसे कोई करता है में डालेगी हैं? बच्चों को तमीज़ नहीं है ब्लॉग में। ये तो ये देखो ये शख्स को ये शख्स, टेंट हाउस दिखा दे। देखो ये है होटल, तो झूमर झूमर आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। इसने इतने होटल निकाल दिए, सब में मना करा, यहाँ पे आके इसने हाँ बोल दी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमने इस होटल पर आना था, इसलिए मैंने रोका है। ये मैंने बोला शाम बाबा का रुपया। अच्छा तुमने रोका है? तू इस पे ना बोलियो बकवास। तुमने रोका है? हाँ मैंने बोला था शाम बाबा का तो रुक रहा है। हाँ अंकल ने तो बोला था, तुमने तो नहीं बोला, तुमने बाद में बोला। मैंने बोला हाँ ठीक है। ये तो मना ही कर रही थी, ये पीछे ये वाली। मैं मना कर रही थी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तू ये जो ब्लॉग बना रही है बस तो बाबा मना ने कर रोका रही अपने थी। आपकी क्रू सिस्टर वाली सिस्टर। तुम क्या कह रहे थे? ये चिड़चिड़ी इंसान है, शाम बाबा के वो कहता हाँ उन्हीं की कृपा से अभी खोला बहुत 6 महीने चिड़चिड़ी इंसान है ये। तेरे बाकी आगे हमारे हैं और भी ढाई बोलो बोलो, बहुत बोलते, कैमरा देख के चुप हो जाती हो। बाबा का ढाबा, बस बाबा का ढाबा। श्याम बाबा के नाम पे ढाबा है ना, तो अंकल को इस नाम के ढाबे जितने भी होंगे अंकल को अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे। मेरे बाबा का ढाबा है। अंकल कह रहे हैं मेरे बाबा का ढाबा है ना भाई? अंकल को ये इस नाम के सारे ढाबे अच्छे लगेंगे ना? अंकल खुद एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल है ना बुआ? बुआ चुप हो गई ना, कैमरा खुलने की देर है, चुप। कुछ कहना है? हाँ भाई, अब घर पर कोई भी नहीं सोचा, ना दोपहर को, ना सुबह, ना शाम, सिर्फ रात को सोते हैं जब पापा की हुक्म तो मतलब तो होता इस है। बात पे मुझसे एग्रीमेंट इस पे करेगी? भगवान का कोई हुक्म नहीं होता सोने पे, इसमें पापा का हुक्म होता ओए, है। कितनी लड़ाकी है यार, आज्ञाकारी है तुम्हें ना। न्यूज़ बंद करो, भाई बहुत लड़ाकी हो गई है ये। न्यूज़ बंद करो। हाँ कुछ बोलेंगे ही नहीं, मैंने ये कहा न्यूज़ बंद करो। मैंने न्यूज़ चालू रहेगी। अब मुझे मस्ती चढ़ रही है इसलिए। मस्ती कर रही है तो ऊपर पानी डाल लो ठंडा ठंडा, मस्ती खत्म हो जाएगी। टांगों में इतनी दर्द हो रही है, उसका गम लग गया मेरा दिमाग। डाले पानी डाले। वे पागल है, ठंड लग रही है इधर, जैकेट भी नहीं पहनी है हमने। अंकल ने तो पहनी है, अंकल से तो पूछो मत, शीशा खोल के गाड़ी चला रहे हैं। तो अंदर गर्मी लग रही है, बाहर ठंड है। ये तो लेटेस्ट पीस है। एंटिक पीस। हाँ एंटिक पीस, पता नहीं पीस, पता नहीं क्या ही सोच के कहाँ से लाए थे तेरे को। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ यार। मेरे से पूछो मेरे को क्या हो गया बिना बरसाना के। दिल्ली पूरा फोकस आप पे है मैम। यस हेलो ले कैसे लाऊं? चटनी में से ना लगा के खा।
मुझे एक में से 4 ही रखी है। हाँ, पहली वाली में 4। मेरा फोन पड़ा, छेड़ना मत, बता रहा हूँ। इसको बंद कर पागल। तुम देखो कहाँ पर है। हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत राइट। खाना भी टेस्टी। हाँ, बुआ को भी पसंद आया, अंकल को भी पसंद आया। श्री श्याम ढाबा। मुझे दाल पसंद नहीं है, मुझे तो घर की भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने दाल नहीं खाई। बट शाही पनीर था ना, वो बहुत टेस्टी था, बहुत, है ना। बस हम घर के लिए निकल रहे हैं अब। मम्मी क्या था? बुआ डरती बहुत है। चलो सीधा मिलते हैं। थी ना, तो ये बड़ी जबरदस्त मिला था और मेरे हाथ में सामान भी था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। देखो कैसे पूंछ हिल रही थी इतने इतने, मेरे को देख के इतना खुश हो गया। हाँ 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 हाँ। बस शांत। सामान लेकर आई थी ना जो ये तो हम प्लेट लेके थे कि हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे, गिलास वगैरह। कुछ खाया तो है नहीं हमने, ये तो ऐसी फालतू में। ये प्रसाद है, 3 डब्बे, एक डिम्पल बुआ के लिए लाई थी और ये 2 हमारे घर के। ये 3 डब्बे प्रसाद की। ये भी लेके गए थे कि चाय नाश्ता करेंगे और तो ये खाएंगे साथ में। ये भी ऐसी के ऐसी पड़े। लिम्का तो चलो हमने पी ली थी, बहुत सारी लेके गई थी, एक ही बची और बिस्किट्स भी बच गए। ये बांके बिहारी जी के मंदिर से ये मिला फ्लावर, जो गले में पहनाया था मैं भी और भी कुछ लेकर आई थी, मैं वो भी दिखाती हूँ अभी। ये प्रसाद मुझे गोकुल से मिला था, जहाँ पे कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ था नंद जी के घर से। और ये मैंने लिया था वृंदावन से ही लिया था, ये बरसाना तो गई नहीं। और ये मुझे वैष्णो देवी मंदिर से ये प्रसाद मिला था। और ये मैंने ना वृंदावन से कृष्ण जी के कपड़े खरीदे थे। और ये मुकुट है, और ये बांसी। बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, सीधा इतना हो रहा है। बस अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करके सोऊंगी। और आई होप आप लोगों को भी दर्शन हो गया। जहाँ जहाँ शूट करना अलाउड था मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया, और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे नहीं करा। हम लोग यहाँ गए थे जहाँ पे कृष्ण जी की जन्मभूमि थी, जहाँ पे कारागार में जहाँ वो पैदा हुए थे, तो वहाँ पे शूट करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। भारी फ़ोन काउंटर पे जमा कर लिए थे, तो अंदर शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मस्ती मटी में कोई लेन देन ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं रात को वृंदावन से तो आ गई थी, बट मैं सुबह जब सो के उठी, और मेरा नियम है कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ। मैं मंदिर होकर आई तो मुझे बुआ का ना फ़ोन आया। बुआ ने कहा कि तेरे को अंकल बुला रहे हैं, तो मैं उनके पास, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं गई तो देखा कि उनके घर में पूजा, मतलब सरप्राइज़ दिया कि उनके घर में पूजा थी। तो मैं गई तो मैंने कहा क्या ये पूजा कब रखी, तो कहती तू वृंदावन गई थी तो इसलिए तेरे को बताया नहीं। तो मैंने सोचा कि तेरे को एकदम सरप्राइज़ दूँ। तो फिर मैं उनको प्रसाद भी देने वैसे भी जाना था मैंने उनको, तो उनको प्रसाद और जो उनके लिए लेकर आई थी वो मैंने उनको दे दिया, और मैं उनके पूजा में बैठ गई। शिव परिवार स्थापना करी है ना, तो जब कोई भी स्थापना करते हैं, मूर्ति रखते हैं भगवान की, तो पूजा करवाते हैं ना, तो वही पूजा थी। तो मेरे को ये टिक्का भी लगा। 2 दिन से टिक्के ही लग रहे हैं। मुझे ऐसे टिक्के बहुत पसंद है, ऐसे जैसे वृंदावन में लगते नहीं, या राधे राधे लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो।
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। और मैं वृंदावन का भी आप जितना दर्शन करवा सकती थी मैंने उतना करवाया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और जो मतलब समझ गए हो आप लोग, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।